हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आप अलजबरा जब पढ़ रहे थे तो एक कंक्रीट सा लग रहा था। जब अचानक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोड्यूस हुआ तो आपको लगने लगा कुछ वेग जैसा, कुछ एब्स्ट्रैक्ट जैसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस्टेब्लिश कर देता हूँ दोनों में रिलेशन, अलजबरा में और ट्रिग्नोमेट्री में। लेट अस स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, the whole trigonometry is based on a single triangle known as right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है तो ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। दो एक्यूट एंगल है, अगर मैं इसको थीटा मानूं एक्यूट एंगल, तो इसके अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड द रेस्ट इज बेस। यानी कि तीन एंगल है और तीन साइड है। अब देखना क्या है कि इस एंगल के अपोजिट हम ले रहे हैं, यानी इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए what is sine theta? This is nothing but ratio of perpendicular and hypotenuse. Cos theta is nothing but the ratio of base and hypotenuse. And tan theta is nothing but the ratio of perpendicular and base. इस फैमिली में 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम मान सकते हैं कि ये 3 भाई है और इसकी 3 बहन है, अपोजिट। तो इसको देखते हैं कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है, लोग पता नहीं क्या क्या याद करते हैं, एडजेसेंट साइड और ये और वो। उससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सेंटेंस याद रखिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing। अगर आप इस सेंटेंस को याद रखें तो कभी आप गलत नहीं करेंगे, गलती नहीं होगी आपसे। देखिए आप कैसे इसको। S stands for sign, people have, यानी साइन P by H। Some people have curly black hair through proper brushing। इस सेंटेंस को याद रखने का एक ही मीनिंग है कि सिंबॉलिकली ये सम का मतलब पहला लेटर साइन है, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। तो साइन में P by H और कॉस में B by H और टेन में P by B। ये सेंटेंस आप याद रखें तो फिर कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। प्लीज नोट डाउन दिस सेंटेंस। अब देखिए, मैंने कहा ये कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 by cosec theta। It means cosec is the opposite of sine, therefore cosec theta is equal to 1 by sin theta। obviously क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे आप तो साइन थीटा इज 1 by cosec theta, therefore cosec theta is equal to 1 by sin theta।
Similarly, cos theta means 1 by sec theta. Therefore, sec theta is equal to 1 by cos theta. अब देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंप्लाइज दैट, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1. उसी तरह इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot theta. Therefore, tan theta into cot theta is equal to 1. अब इसका मतलब tan theta into cot theta is equal to 1 हो गया. यानी अपोजिट लेंगे आप, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 1 1 होता चला जाएगा. अब देखिए कि मैं अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट के साथ कैसे लिंक करता हूं. अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं, आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में. सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये सारे अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसमें सारे प्लस. ये फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5, यह तो फ्रीक्वेंटली यूज होगा ही होगा. और कुछ फार्मूले मैं देता हूं जो यूज होगा. नंबर 6 पर a square plus b square can also written as a plus b whole square minus 2ab. आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम लिखें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब इसमें जो प्लस 2ab होगा और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका. ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ct. यह भी फार्मूला फ्रिक्वेंटली यूज होगा. ये अलजेब्रा के फार्मूले हैं, इसको देखिए आप. उसके बाद मैं रिलेशन बताता हूं. बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको नोट कर लीजिए. सपोज आपको पहले कहा गया प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको?
लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। सपोज कीजिए आपके पास है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। जब आपको ये प्रूव करना है तो देखना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड साइड क्या है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ क्यूब है और यहाँ पावर 1 है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब ये देख के आपको अलजबरा से सोचना पड़ेगा कि ये ए क्यूब और बी क्यूब फार्मूला से रिजेंबल कर रहा है। तो आपने अभी पीछे देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, आप लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको कॉपी कीजिए आप। साइन क्यूब थीटा प्लस को कुछ नहीं करना है, इस पर कॉपी कर दिया आपने। अब आप कहते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो पीछे था वो क्या था, ए प्लस बी, यानी ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या देखते हैं कि आपको लाना ये है और ये आ चुका है। एक ब्रैकेट तो आपको मिल गया, दूसरा ब्रैकेट में आपको सोचना है। इसको कॉपी कर दीजिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए इस पर, ये साइन स्क्वायर थीटा है और लाना आपको 1 है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आइडेंटिटी मैं आपको देता हूं अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1, और इसको कॉपी कर दीजिए। और ये हो गया RHS प्रूव्ड, यानी कि राइट हैंड साइड आपका आ गया। जब आपने एग्जाम्पल ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन अलजेब्रा के साथ कैसे चलता है, अब मैं आपको आइडेंटिटी देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जो पहला आइडेंटिटी है जो अभी आपने यूज किया वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को डिराइव अगर करेंगे आप तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को इधर ले जाइए आप, तो माइनस बन जाएगा। यह दूसरा फार्मूला लोग समझते हैं, ये फार्मूला नंबर 1, इसी से डिराइव ये हुआ है। अगर आप चाहें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, ये तीसरा फार्मूला हो गया। सिमिलरली दूसरा फार्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप इधर ले जाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ सेक थीटा आपको लिखना है तो फिर कहेंगे आप स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब मान लीजिए कि आपको इसको इधर ले गए आप, अब उल्टी चाल चलते हैं। उल्टी चाल मतलब सेक स्क्वायर और 1 को इधर लाइए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटी जो यूज होगा वो है
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा, इसको आप इधर ले जाइए तो क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर आपको सिर्फ cosec थीटा निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, 1 प्लस cot। ध्यान देना है आपको कि इसका ये एक था तो टेकिंग स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर हट गया, लेकिन आप ये गलती कभी नहीं करेंगे कि 1 का 1 हो गया और cot स्क्वायर का cot हो गया, ये नहीं होता। 2 या 2 से अधिक रहेगा तो होल का अंडर रूट हो जाएगा, ये होगा। उसी तरह अगर आप चाहते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और 1 को इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए राइट हैंड साइड, ये हो गया। तो ये आइडेंटिटी आपको पहले समझना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी समझने के बाद हम दूसरे क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे।